बॉडी में लॉकेटेड है बोरीवली वेस्ट में। चलिए देखते हैं। हमारा ये जो नेमप्लेट है ये भी हमारा एक्रिलिक के अंदर है और इसमें लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। गोल्डन ग्लॉसी में हमारा एक्रिलिक का वर्ड है और बैक का हमने वाइट ग्लॉसी रखा है। डोर के बैक साइड में हमारा यहाँ पे एमसीबी का बोर्ड है, तो हमने यहाँ पे एमसीबी को कंसील किया है। और फिर आप देखोगे तो जस्ट एंट्री के अंदर आते ही हमारे यहाँ पे ऊपर हमने पैसेज का स्पेस है, तो पैसेज में हमने यहाँ पे झूमर के लिए प्रोविजन किया है। में हमने मंदिर के लिए प्रोविजन दिया है और मंदिर में हमने जो मटेरियल यूज किया हुआ है वो हमारा एक्रिलिक है, ग्लॉसी एक्रिलिक और ग्लॉसी वाइट लैमिनेट हमने यूज किया हुआ है। मंदिर के जस्ट आप देखोगे तो नीचे हमने स्टोरेज के लिए यहाँ पे पहले स्लेट दिया है पूजा वगैरह करने के लिए और उसके नीचे फिर यहाँ पे हमारे ड्रॉवर्स हैं। और इसका जो हमने मटेरियल यूज किया हुआ है वो हमारा वाइट लैमिनेट है ग्लॉसी और गोल्डन ग्लॉसी हमने यहाँ पे हैंडल यूज किए हुए हैं। फिर यहाँ पे एक हमने मिडिल में यहाँ पे स्पेस जो था वहाँ पे हमने स्टेप दिया है। मंदिर के लेफ्ट और राइट में हमने एक्रिलिक ग्लॉसी के लेजर कटिंग ग्रिल यूज की है और बैक में हमने ओम दिया है और एलईडी लाइट दिया हुआ है। बाजू में हमने यहाँ पे डाइनिंग टेबल का प्रोविजन दिया है। डाइनिंग टेबल जो है वो हमारा मार्बल फिनिश के अंदर है। टेबल का जो फिनिश है वो हमारा मार्बल फिनिश है। डाइनिंग के साइड की जो वॉल है उसमें हमने मिरर यूज किया हुआ है और ऊपर फिर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे हैंगिंग लाइट का प्रोविजन दिया है। ये हमारा लिविंग रूम में हमने यहाँ पे सोफा दिया है जो हमारा एलसेफ के अंदर है और हमने लाउंजर के अंदर जो है स्टोरेज यूज किया हुआ है। और जस्ट सोफे के आगे हमने सेंटर टेबल दिया है। सोफे के अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने टीवी यूनिट यूज किया है और टीवी यूनिट के बैक में हमने पहले स्ट्रिप दिया है वुडन फिनिश का जो हमारा पूरा लैमिनेट फिनिश के अंदर है। और फिर ये जो बैक है ये हमारा मार्बल फिनिश में वाइट है और यहाँ पे हमने टी पट्टी यूज की हुई है। और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो हमने यहाँ पे सब ड्रॉवर्स दिए हैं जो हमारे सब हैंडल लेस है। और फिर सेटअप बॉक्स के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोफाइल शटर यूज किया हुआ है, हमारा क्लियर ग्लास है। और मिडिल में हमने यहाँ पे एक ओपन डेकोरेटिव सेल्फ रखा है। के जस्ट लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक ओपन डेकोरेटिव शेल्फ के लिए बनाया है। टीवी के बैक में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे स्ट्रिप यूज किया हुआ है जो हमारा वुडन फिनिश के अंदर है और इसको हमने लैमिनेट फिनिश में किया हुआ है। और फिर इसके साइड में हमने यहाँ पे एलईडी लाइट दिया है और टीवी का जो बैक है उस पर हमने मार्बल फिनिश का लैमिनेट यूज किया है। और टीवी का जो बैक है इसमें हमने मार्बल फिनिश यूज किया हुआ है विद हमने टी पट्टी दिया है इसके अंदर। ये हमारा लिविंग रूम का सीलिंग है जो हमने पूरा एस शेप में दिया है और अपने सब एलईडी लाइट इसके अंदर यूज की हुई है।
मास्टर बेडरूम का वार्डरोब है और ये भी हमारा 2 डोर स्लाइडिंग है। इसमें हमने जो टेक्सचर यूज़ किया है, लेमिनेट जो यूज़ किया है वो हमारा मार्बल फिनिश ग्लॉसी और वाइट में ग्लॉसी यूज़ किया हुआ है। और जो हैंडल है वो हमारे सीपी मैट फिनिश में हमने यूज़ किया है, कंसील हैंडल है। और फिर इसमें हमने ऊपर एक सेल्फ दिया है, उसके बाद में हैंगर के लिए प्रोविज़न दिया है। और फिर नीचे हमने 2 ड्रॉवर्स दिए हैं, उसके नीचे हमने 2 ग्लास ड्रॉवर दिए हैं। ऊपर हमने लाइट भी दिया है, एलईडी लाइट, जो पुश ऑन लाइट है। जैसे आप डोर बंद करोगे तो लाइट ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा। वार्डरोब के सेकंड पार्ट के अंदर हमने वर्टिकल दिया है और वर्टिकल के एक साइड में हमने स्टोरेज दे दिया और एक साइड में हमने सेल्फ और हैंगर दे दिया है। और उसके नीचे देखिए हमने एक लॉकर के लिए प्रोविजन दिया है और एक साइड में हमने ड्रॉवर्स दिए हैं। और उसके नीचे हमने स्टोरेज के लिए एक सेल्फ दे दिया है। ऊपर हमने लॉफ्ट के लिए प्रोविजन दिया है, जो हमारा हाइड्रोलिक लॉफ्ट है। तो फिर ये हमारा हाइड्रोलिक बेड है और इसमें भी हमने स्टोरेज दिया हुआ है। और बेड के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने बेड के ऊपर हमने कुशन यूज किया हुआ है, जो हमने मार्बल के मैचिंग में हमने कुशन दिया है। और उसकी वॉल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वॉलपेपर यूज किया है और साइड में हमने डेकोरेटिव शेल्फ्स के लिए दिया है। जो बेड जो दिया है वो भी हमारा हाइड्रोलिक बेड है और इसमें हमने स्टोरेज यूज किया हुआ है। और बेड के बैक में अगर आप देखोगे तो हमने कुशन यूज किया है, मैचिंग मार्बल फिनिश के अंदर ही। ये हमारा कुशन है और फिर उसके ऊपर आप देखोगे तो बैक में हमने वॉल में वॉलपेपर यूज किया हुआ है। बेड के साइड में हमने ये डेकोरेटिव शेल्फ्स यूज किए हुआ है और इसमें हमने बीच में एक स्पॉट लाइट दिया हुआ है। और फिर नीचे हमने एक साइड टेबल यूज किया है, जो 2 ड्रॉवर दिए हुए हैं इसमें। फोल्डिंग स्टडी टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे 2 फोल्डिंग ब्रैकेट पे इसको लगाया है। बेड के अपोजिट साइड में हमने टीवी यूनिट के लिए प्रोविजन दिया है और टीवी यूनिट के अटैच में हमने ड्रेसिंग टेबल भी यूज किया है यहाँ पे। और ड्रेसिंग के नीचे यहाँ पे हमने 2 ड्रॉवर्स यूज किए हैं। टीवी यूनिट में भी हमने यहाँ पे 2 ड्रॉवर और बीच में एक प्रोफाइल शटर के लिए प्रोविजन दिया है। इसमें हमारा सेटअप बॉक्स वगैरह आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स दे दिया है और इसके टॉप में हमने जो मटेरियल यूज़ किया है वो हमारा वाइट ग्लॉसी लेमिनेट है और फ्रंट में हमने मार्बल फिनिश यूज़ किया है। और उसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे टीवी के बैक साइड के पैनल में हमने चारकोल यूज़ किया है। और फिर हमने टीवी यूनिट के साइड में हमने एलईडी प्रोफाइल लाइट दे दिया है। फिर हमने यहाँ पे एंट्री के राइट हैंड साइड में हमारे पास एक छोटा स्पेस था, तो यहाँ पे हमने एक स्टोरेज यूनिट यूज किया है। और इसमें भी हमने एक छोटा सा ड्रॉवर दिया है। फिर हमने यहाँ पे विंडो के ऊपर कर्टन्स पैनलिंग किया है, कर्टन्स और एसी के लिए पैनल किया है। और अंदर फिर इसमें भी हमने एलईडी लाइट यूज किया हुआ है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो हमने स्टडी टेबल के ऊपर लैंप यूज किया है। तो हमारा हैंगिंग लाइट है। और यहाँ पे कर्टन्स के लिए हमने यहाँ पे ट्रैक यूज किया है, स्लाइडिंग ट्रैक है। स्टोरेज के जस्ट आगे हमारा बाथरूम का एंट्री है, तो यहाँ पे हमने स्लाइडिंग डोर किया है बाथरूम में। और
बाथरूम के डोर के आगे हमने यहाँ पे पैनल्स बना दिया है ताकि सामने से आपको बाथरूम का डोर नहीं दिखेगा। ये हमारा मास्टर बाथरूम है और यहाँ पे हमने वेट और ड्राई के लिए अलग अलग किया है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ग्लास का स्लाइडिंग ट्रैक यूज किया है। और शावर एरिया के लिए हमने एक अलग से पार्टीशन दे दिया है ग्लास का। फिर यहाँ पे बेसिन के नीचे हमने स्टोरेज शटर यूज किया है और उसके आगे आप देखोगे तो वॉशिंग मशीन के ऊपर भी हमने स्टोरेज यूज किया है। हमारा प्रोफाइल शटर और फ्रोस्टेड ग्लास में हमने यूज किया है। इनके जस्ट ऊपर हमने जो मिरर यूज किया है वो हमारा टच मिरर है, तो यहाँ पे हमने स्विच ऑन करने के बाद हम यहाँ पे लाइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस भी हम सेट कर सकते हैं इसके अंदर। ब्राइटनेस हमें जैसा चाहिए हम उसको हाई या लोअर में जाना है तो अपन कर सकते हैं इसके लिए। बाथरूम में हमने ऊपर सीलिंग यूज किया है, ये हमारा एक्रिलिक के अंदर हमने सीलिंग दिया है और उसके ऊपर हमने लाइट दे दिया है, तो सब इंटरनल लाइट है। ये हमारा बाथरूम के अंदर का व्यू है और ये हमारा स्लाइडिंग डोर है, तो हमने मैचिंग कलर में इसमें लैमिनेट यूज किया हुआ है जो हमारा टाइल्स से मैच करता है। ये हमारा मास्टर बेडरूम का सीलिंग है जो हमने यू शेप में बनाया है। जस्ट बेड के ऊपर हमने सीलिंग का डाउन लिया है, बाकी हमने 0 लेवल सीलिंग में उसको किया है। हमारा कॉमन बेडरूम का 2 डोर स्लाइडिंग वार्डरोब है और इस पे हमने जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है ये हमारा सुपर मैट लेमिनेट है और यहाँ पे हमने वाइट में टेक्सचर्ड लेमिनेट यूज़ किया हुआ है। इसमें भी हमने ऊपर एक सेल्फ दिया है और फिर हमने हैंगर के लिए प्रोविज़न दिया है। इसके नीचे हमने 2 ड्रॉवर दे दिया है। फिर ये हमारे ग्लास ड्रॉवर्स है। सेकेंड साइड में भी हमने यहाँ पे स्टोरेज के लिए दिया है। यहाँ पे हमने एक साइड में वर्टिकल खड़ा करके एक साइड ऊपर स्टोरेज और एक साइड में हैंगर दिया है और सेकेंड साइड में हमने पूरा स्टोरेज के लिए प्रोविज़न दिया है। और यहाँ पे फिर हमने लॉकर के लिए प्रोविज़न दे दिया। यहाँ पे हमारे 2 ड्रॉवर्स हैं छोटे छोटे और उसके नीचे भी हमने सेल्फ दे दिया है। फिर ऊपर हमने लॉफ्ट यूज़ किया हुआ है। ये हमारा वॉल माउंटेड बेड है विथ सोफा हमारा है और इसके अभी हम लोग खोलने के लिए हमको बैक का जो बैक रेस्ट है वो हमें पहले साइड में करना पड़ेगा। उसका बैक है। बेड के अपोजिट साइड में हमने यहाँ पे स्टडी टेबल के लिए यूज़ किया है और स्टडी टेबल में यहाँ पे हमने नीचे देखिए तो एक LED लाइट दिया है राइटिंग के लिए और फिर यहाँ पे हमने एक ट्रे दिया है कीबोर्ड वगैरह यूज़ करने के लिए।
हमारे 2 ड्रॉवर्स हैं और ऊपर हमने एक ओपन सेल्फ दिया है प्रिंटर वगैरह यूज़ करने के लिए या डेकोरेटिव सेल्फ वगैरह देने के लिए। और फिर यहाँ पे ऊपर हमने स्टोरेज के लिए दिया है। फिर साइड में हमने यहाँ पे टीवी यूनिट के लिए दिया है और उसके नीचे हमने एक सेल्फ दिया है पियानो यूज़ करने के लिए। और उसके ऊपर हमारा ओपन सेल्फ है डेकोरेटिव पीसेस वगैरह रखने के लिए। और उसके जस्ट साइड में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक मिरर यूज किया है। फिर ये हमारा ऊपर सीलिंग है, मैं ये किड्स स्टाइल में दिया है कलर वगैरह इसका। लिविंग के साथ अटैच है तो यहाँ पे हमने स्लाइडिंग डोर दिया है। ये हमारा किचन है और इसमें हमने जो मटेरियल यूज किया है वो हमारा एक्रिलिक है, स्पार्कल एक्रिलिक है, रोज गोल्ड कलर हमने यूज किया हुआ है और ऊपर हमने इसमें वाइट कलर यूज किया है। और यहाँ पे सिंक के नीचे देखेंगे तो हमने एक वाइट और ड्राई डस्टबिन यूज किया है और साइड में हमने डिटर्जेंट के लिए एक पुल आउट यूज किया है, फिनाइल का बोतल पाउडर का थोड़ी देर रखने के लिए। और उसके बाद में हमने यहाँ पे मल्टीपर्पज ड्रॉर्स यूज किया, ग्लास बाटी वगैरह यूज करने के लिए। और उसके नीचे हमने मल्टीपर्पज के लिए सेकंड मीडियम साइज का ड्रॉवर दिया है जिसमें ना दूध का टोप है, कढ़ाई वगैरह है वो आ जाएंगे। और उसके नीचे हमने बड़े डिब्बे हैं, कुकर वगैरह रखने के लिए प्रोविजन दिया है। और फिर हमने कुकटॉप के राइट हैंड साइड में कटलरी दिया है, स्पून नाइफ वगैरह रखने के लिए। सेकंड में हमने कप एंड सॉसर यूज किया है और थर्ड ड्रॉअर के अंदर हमने थाली और प्लेट के लिए दिया है। फिर साइड में हमने यहाँ पे एक स्पाइसेस पुल आउट दिया है। पुल आउट की जो सेल्फ है वो हमारे हाइट में एडजस्टेबल है, जो भी हाइट अपने को अप डाउन करना है वो कर सकते हैं। और इसमें हमने जो हैंडल दिए है वो हमारे प्रोफाइल हैंडल है। और फिर ऊपर देखते तो यहाँ पे हमने एक एक्वागार्ड के लिए प्रोविजन दिया है और उसके ऊपर हमने स्टोरेज दिया है। उसके चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमने एक प्रोफाइल शटर यूज किया है क्रॉकरी के लिए। और ये हमारा एलिका का चिमनी है और हमने इसमें डक्टिंग मोड किया है। जो हमारा पाइप जो आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने पाइप सब कंसील कर दिया है अंदर से। और ऊपर हमने लॉफ्ट दिया है, हाइड्रोलिक है सब हमारे। फिर आप सर्विस काउंटर में देखेंगे तो ये साइड में हमने एक ऊपर मल्टीपर्पज यूज के लिए ड्रॉवर दिया है। जो ड्रॉवर सब जो हमारा है वो सब सॉफ्ट क्लोजर है। ये हमारा हैवी ग्रेन्स के लिए है। बड़े डिब्बे वगैरह रखने के लिए इनकी वेट कैपेसिटी जो है वो 100 kg की है। साइड में हमने एक शटर्स दिया है और मिडिल में हमने एक सेल्फ दे दिया है। और इधर हमने ऊपर एक विकर बास्केट के लिए प्रोविजन किया है, ऑनियन पोटैटो वगैरह रखने के लिए। और फिर इधर ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक रोलिंग शटर यूज किया है।
का एक स्टोरेज शटर दिया है। मतलब जो सेल्फ है सबको हाइट में मूवेबल है, आपको जो भी हाइट पे अप डाउन करना है आप करवा सकते हैं। फिर ये हमारा माइक्रोवेव ओवन के लिए प्रोविजन है और ऊपर हमने स्टोरेज के लिए दे दिया है। और उसके ऊपर हमारा हाइड्रोलिक लॉफ्ट है। किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो हमने ब्लैक कलर में यूज़ किया हुआ है, तो इसके ऊपर टॉप भी हमने होम टॉप सैम एलिका का मैचिंग कलर का ले लिया हमने, और उसमें वाइट और ब्लैक का हमने मैच किया है। और फिर ऊपर हमने हाइलाइटर टाइल्स दिया है। सर्विस काउंटर के कॉर्नर में देखिएगा तो हमने यहाँ पे ग्लास यूज़ किया है, जो हमारा किचन का स्पेस जो है उससे थोड़ा बड़ा दिखेगा, तो हमने यहाँ पे क्लियर ग्लास दे दिया है। वॉश बेसिन है जो हमारा बाथरूम के अंदर था, तो इसको हमने यहाँ पे कट करके बाहर लिया है। और इसमें नीचे भी हमने एक स्टोरेज के लिए शटर दिया है। और फिर ऊपर हमने यहाँ पे एक मिरर यूज़ किया है, और उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे स्टोरेज दिया है। अभी हमने जो वीडियो देखा है तो एक बार सर से पूछते हैं सर को कैसा लगा है, बताइए। हेलो। तो हम जब इंटीरियर का काम करने के लिए देख रहे थे तो इंटरनेट पे सर्च किया था, तो सर्च करते करते हमें दुर्गा मॉड्यूलर के कुछ वीडियोस दिखे। जब पता चला कि ये दुर्गा मॉड्यूलर सेम है, उससे हमने पहले कुछ काम कराया था। तो 6 साल पहले हमने अपना पुराने घर का किचन का काम कराया था, तो वो किचन का काम हमें बहुत ही अच्छा लगा था। तो हमने सोचा कि if same Durga modular kitchen is doing the interior work, then why not go to the Durga modular kitchen again? So we met them, हमने उनको मिले, उनके स्टाफ के साथ मिले, फिर इंटरेक्ट करके उन्होंने हमें पहला एक रफ आइडिया दे दिया कि हाउ द इंटीरियर वर्क विल लुक, फिर घर कैसे दिखेगा। उन्होंने अपने ऑटो कैड के वीडियोस और फोटो इमेजेस बता दिए थे, तो वो देख के हमें लगा कि यस, मतलब हमें जैसा चाहिए वैसा ही ये काम दिखने वाला है। तो वंस इट इज़ फाइनलाइज हम डिस्कस करने लगे। इवन मैंने वाइफ के साथ डिस्कस किया कि कुछ चेंजेस चाहिए था, तो जैसे कुछ चेंजेस चाहिए थे वो चेंजेस भी जैसे बब्बू भाई को हम कॉल करते थे वो रेडी होते थे अपडेट करके, उनके डिज़ाइनर हमारे साथ जो भी अपडेट थे वो शेयर करते थे। तो वंस आफ्टर दिस डूइंग एवरी चेंजेस एंड अपडेट वी गॉट द फाइनल व्हाट यू सी नाउ, एंड सेम मीन्स व्हाट वी सी इन द शेयर्ड their images or videos, the actual work is also looking the same way. There is no change at all. So the quality of the work is very nice. We like the work how the Pappu Bhai has done, and we recommend that everyone should go with Durga Modular Kitchen. It is a good work and good experience to work with Pappu Bhai. हमने जैसा सोचा था किचन के बारे में, देखा था वैसे ही किचन हमारा हो गया है अच्छी तरह से। थैंक यू दुर्गा मॉड्यूलर किचन। Thank you Durga Modular Kitchen.